हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, एकदम पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। जितने भी साथी हैं यूपी पुलिस 60,244 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, समय बिल्कुल आ चुका है और आज आपके परीक्षा सेंटर भी जारी हो चुके हैं। परीक्षा आपकी कहाँ है, किस किस शहर में, आपने देख लिए होंगे और बाकी बच्चे आप देख भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका परीक्षा सेंटर है। अब बात करते हैं इस वीडियो में कि आप तुक्का कब लगाएं। देखिए, तुक्का तो आप लगाएंगे, लेकिन तुक्का लगाएं कब। दूसरी चीज़, तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का आपको कैसे लगाना है। तीसरी चीज़, तुक्का से किसको फ़ायदा होगा और किसको इसमें नुकसान होगा। इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक देखना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी भी अगर मैं बात करूं तो काफ़ी दिन है, लगभग अगर बात करूं जिसका 31 तारीख को है, 30 तारीख को, उसके लिए बहुत ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा कि हो सकता है उससे बहुत फ़ायदा हो जाए। तो देखिए, बात करते हैं तुक्का कब लगाएं। ध्यान से समझना। पहले टॉपिक पर हम बात करते हैं तुक्का कब लगाएं। तो देखिए, जिस बच्चे ने यानी कि 100+ क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन, जिस बच्चे ने, अगर बात करूं 100 प्रश्न नॉन स्टॉप बिना रुके एक साथ बिल्कुल अगर निकला हुआ चला गया, यानी एक बार में बिना रुके उसने एक बार में यदि 100 क्वेश्चन कर रहा है और उसको बिना काट पीट करके 100 क्वेश्चन सही कर रहा है या 100+ क्वेश्चन सही कर रहा है, 100+ क्वेश्चन, तो उस बच्चे को कोशिश करनी है कि तुक्का नहीं लगाना है। कोशिश करनी है तुक्का नहीं लगाना है, बस डाउट वाले प्रश्न करने हैं। कौन बच्चा? ध्यान से समझ गए आप। जिस बच्चे के एक बार में जब क्वेश्चन उसने किए और उसने एक बार में पूरा किया क्वेश्चन पेपर, और उसने जब काउंट किए तो उसके 100+ क्वेश्चन सही बैठे, तो उसे तुक्का नहीं लगाना है। बस डाउट जो लग रहा है उसे कि हाँ इस पर मेरा हो जाए या ये मेरा है सही, उस पर आपको लगाना है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ बात करें तुक्का कैसे लगाएं। अच्छा, तुक्का कैसे लगाएं वो दोनों के लिए है। तुक्का आपको कैसे लगाना है, ध्यान से समझना। कैसे तुक्का लगाना है कि जब आपको लगता हो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन अगर आपने कभी एक बार भी अगर क्वेश्चन पढ़ा है, कभी भी पढ़ा है आपने, एक बार आप पढ़े हैं और एक बार पढ़ने के बाद आपको लगा कि मैंने ये प्रश्न पढ़ा है और इसका उत्तर शायद मेरे दिमाग में है, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन को आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है, उस प्रश्न को बिल्कुल नहीं छूना है। मान लीजिए प्रश्न आया कि भारत की राजधानी कहाँ है, आपने पढ़े हैं तो लगाइए आप प्रश्न पर, अगर नहीं पता तब भी तो। लेकिन आपसे पूछा है किसी भी के, बताइए विदेश में कोई राज्य पूछ लिया है, किसी की मुद्रा पूछ लिया, आपने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो आप उस पर तुक्का नहीं बोलते हैं। उस पर तो बस हवा में फेंकना हो गया, बस लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं। हवा में नहीं फेंकना है। कहने का मतलब है जिस प्रश्न पर आपको डाउट है, जिस प्रश्न को आपने एक आध बार पढ़ा है, जिस प्रश्न की निगाह आप पर गई है कभी और लग रहा है कि इसे मैंने कभी पढ़ा है, तो उस क्वेश्चन को ही करने की कोशिश करना, उसे कहते हैं तुक्का। तुक्का से किसको फायदा होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, बिल्कुल मोस्ट। बात करते हैं कि 120+, बात करते हैं 120+ भी कौन करेगा, ध्यान से समझना। अब बात करते हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिन बच्चों ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है और बस परीक्षा देने जा रहे हैं, उन बच्चों को ये वीडियो बहुत मुख्य है, क्योंकि तुक्का किसको फ़ायदा होगा इसके बारे में बात करते हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई की उन्हें नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, फ़ायदा किसको होगा, जिस बच्चे ने लगातार पढ़ाई करता रहा है, बिल्कुल रुका नहीं, अगर वो तुक्के पर जाता है तो उसे नुकसान हो सकता है। कारण, क्योंकि उसका नेगेटिव मार्किंग से नीचे आ जाएगा, तुक्का उसे नहीं, क्योंकि उसको तुक्का नहीं लगाना है जिसने लगातार रेगुलरिटी से पढ़ाई की है, कंटिन्यू नियमितता से। लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है, एग्ज़ाम का यानी फॉर्म डालने के बाद उसने कभी देखा ही नहीं किताबें, उसे क्या करना है, उसे करना क्या है कि आपको कुछ नहीं, बस आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और आपके सामने एग्ज़ाम पेपर आएगा। मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कितना भी आप कोशिश करना,
आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, अधिकतम प्रश्न कर सकते हैं तो 50 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की उसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा बच्चा जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, उस बच्चे को क्या करना है, उस बच्चे को 150 के 150 प्रश्न भी टिक कराने हैं बस। 150 पर भी तो, क्योंकि 120 आप लगाएंगे तो उसमें भी नुकसान है, 110 लगाएंगे उसमें भी नुकसान है। इसलिए ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, बिल्कुल आपने कॉपी किताब उठाकर नहीं देखी है, उन बच्चों को तुक्का क्या लगाना है, उन बच्चों को जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके मन में है, उसका नाम लीजिए और 150 प्रश्न के 150 प्रश्न पर तुक्का लगा दीजिए। ईश्वर ने अगर आपकी छत्र छाया अच्छी है, अगर आपके अच्छे कर्म हैं और आप वास्तविक भाग्य पर हैं, ईश्वर वास्तव में छप्पर फाड़ कर देता है, तो हो सकता है कि आपका तुक्का लग जाए। और अगर आपका तुक्का लग गया तो हो सकता है आप 100+ क्वेश्चन भी पहुंच सकते हैं, 120 भी पहुंच सकते हैं और 130 भी। लेकिन ये मात्र हो जाए तो 1% ओनली चांस, 1% चांस होता है, 1% बच्चे ही ऐसा कर सकते हैं। बस आप समझ गए तुक्का कैसे। और जिस बच्चे को अच्छी तरीके से आता है, जो बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी की हुई है, वो तुक्के पर बिल्कुल आश्रित ना रहे। उसे तुक्के की क्या ज़रूरत है, मेहनत करे और अपनी मेहनत के दम पर अगर करेगा तो बिल्कुल उसे तुक्के की ज़रूरत नहीं है। और जिसने मेहनत की है वो वास्तविक मेहनत के दम पर करेगा तो लगभग 110-120 प्रश्न सही कर जाएगा। पेपर बिल्कुल इजी आएगा, सिंपल आएगा, बिल्कुल लुल्लु पेपर आएगा। एक तरीके से बात करूं, 20 प्रश्न अगर हार्ड आएंगे तो आप उन पर ध्यान मन दीजिए बिल्कुल। और तुक्का कैसे लगाना है मैंने आपको बता दिया। जिस पर आपको डाउट है, जिस पर आपको लग रहा है कि ये सही होगा या ये सही होगा, बस 2 आपको डाउट वाले पर ही लगाना है और ज़्यादा पर आपको कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। बाकी एग्ज़ाम सिटी आपने देख ही ली होंगे, कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है, कितनी दूर है, पहले से आप किसी से जानकारी ले लेना और उसके बारे में आप कोशिश करना कि 24 घंटे पहले आपको नहीं पहुंचना है तो 12 घंटे पहले तो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना अच्छे तरीके से। और बस खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना, बीमार बिल्कुल मत हो जाना, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। ऐसा मत करना कि मान लीजिए स्वास्थ्य भी आपने गड़बड़ा लिया जिससे कि आपका दिमाग भी आपका काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होकर के जिस तरीके से एक मस्ती से गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें आपका मन अच्छा लगता है, उस मन के साथ आप बैठ करके एग्ज़ाम हॉल में आप एग्ज़ाम देंगे और अच्छी तरीके से बिल्कुल शांत मन से और अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाएगा। मुझे आशा और उम्मीद है आप बेस्ट करके आएंगे और इस बार आपका सिलेक्शन होगा। हमारे यहाँ भी काफ़ी बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, ऑफलाइन से भी, इस बार भी मिठाई भी आएगी और आज भी बहुत घेवर खाया और ये आने वाले समय में अगली साल तक पहुँच पाएंगे, तब तक घेवर जरूर खिलाएंगे, ठीक है। और मुझे आशा है बिल्कुल आपको चीज़ें समझ। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।